दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई से आज जो प्रकरण प्रस्तुत है वह है नागमती वियोग खंड, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली से लिया गया है। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में से है। अपने संपादकीय वक्तव्य में उन्होंने लिखा है कि ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है, पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसके पठन पाठन का मार्ग कठिनाइयों के कारण अब तक बंद सा रहा। एक तो इसकी भाषा पुरानी और ठेठ अवधि, दूसरे भाव भी गूढ़। अतः किसी शुद्ध अच्छे संस्करण के बिना इसके अध्ययन का प्रयास कोई कर भी कैसे सकता था, और इसलिए आचार्य शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत प्रबंध काव्य है उसका कुछ सरल संस्करण प्रस्तुत किया है। और मित्रों, चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित अंश ही पूछा जाएगा, इसलिए हम यहाँ उसी की चर्चा करेंगे। प्रस्तुत जो रचना है उसमें अवधी भाषा और चौपाई दोहे छंद में इसकी रचना की गई है। मित्रों, नागमती का विरह वर्णन पद्मावती की प्रसिद्धि का आधार है। यह विरह वर्णन विरही के मन का यथार्थ उद्घाटन करता है। यहाँ विरह वेदना छिछले स्तर पर नहीं बल्कि गहराई से मन को छूती नजर आती है। नागमती के विरह वर्णन की प्रशंसा हिंदी साहित्य में खूब हुई है। इस विरह वर्णन में प्रेम, आंसू, मनुष्य, प्रकृति, कल्पना, यथार्थ सब आपस में घुल मिल गए हैं। विरह व्यथा की तीव्रता इतनी है कि काल्पनिक लगने वाली बातें यथार्थ लगने लगती हैं। सामान्य तौर पर मनुष्य पशु पक्षी से बात नहीं कर सकता, पर विरह में सब कुछ संभव है। तो आइए मित्रों, चलते हैं नागमती वियोग खंड की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों नागमती का यह विरह वर्णन पद्मावत को इतना प्रसिद्ध कर गया। मूल पाठ। नागमती वियोग खंड। नागमती चितूर पथहेरा, पीऊ जो गए पुन कीन न फेरा। नागर काहु नारी बस परा, तेई मोहे पिय मो सोहरा। सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीऊ। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। करन पास लीन हेऊ के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लेई अपसवा जलंधर जोगी। लेईगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी। सारस जोरी कौन हरी, मारी भी आधा लीन। झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहिदीन। नागमती चितूर पथहेरा, पीऊ जो गए पुन कीन न फेरा। नागमती रत्नसेन के प्रत्यागमन के मार्ग को देखती हुई, उनके वापस लौट आने के मार्ग की ओर देखती हुई उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रहती थी और सोचती रहती थी कि मेरे प्रीतम यहाँ से एक बार क्या गए कि उन्होंने लौटकर आने का नाम तक नहीं लिया। पथहेरा अर्थात रास्ता देखती है, मार्ग देखती है। चितूर चित्तौड़, पुनि कीन न फेरा, वापस लौटकर ही नहीं आए। और इसका कारण भी स्वयं बताती है कि नागर काहु नारी बस परा, तेई मोहि पिय मो सोहरा। ऐसा लगता है कि वे किसी चतुर नारी के वशीभूत हो गए हैं। उसने उनको मोहित करके उनके हृदय को मेरी ओर से हरण कर लिया है, अपहृत कर लिया है, और उनके हृदय से मुझे भुला करके वह स्वयं उस हृदय में बस गई है। नागर नारी अर्थात चतुर नारी, चतुर स्त्री। विमोही अर्थात मोहित करके। सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीऊ। सुआ अर्थात तोता। यहाँ हीरामन तोते की बात नागमती कर रही है। नागमती कहती है कि वह तोता मेरे लिए काल बनकर आया, काल के समान बनकर मेरे प्रीतम को मुझसे अलग करके अपने साथ ले गया। आगे कहती हैं कि पीऊ नहीं जात जात बर जीऊ। उस तोते को मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था। यदि उसे किसी को ले जाना था तो वह उनके स्थान पर मेरी जान ले जाता। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। वह तोता तो मानो वामन रूप धर करके विष्णु अथवा नारायण आया है, और जिस प्रकार वामन रूप में नारायण ने राजा बलि के साथ छल किया था, उनको स्वर्ग के स्थान पर पाताल भेज दिया था, वैसे ही यह तोता मेरे प्रति छली सिद्ध हुआ है। राज करते हुए राजा को वह छल कर ले गया है। करन पास लीन हेऊ के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। छंदु अर्थात छल, झिलमिल अर्थात कवच। जिस प्रकार ब्राह्मण का रूप धर करके और इंद्र ने करण से उसका कवच छीन लिया था,
उसी प्रकार उसने मुझसे मेरा पति छीन लिया है। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अपसवा जालंधर जोगी। राजा गोपीचंद राजसी वैभवों के उपभोग में रत रहते थे, लगे हुए थे, किंतु जालंधर जोगी उन्हें अपने साथ ले गया था। उसी प्रकार मेरे प्रियतम को जो राजसी भोगों में लिप्त थे, वह हीरा मनतोता लिवा ले गया है। लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किम गोपी। वह तोता मेरे प्रीतम को अपने साथ लेकर उसी प्रकार गायब हो गया है, विलुप्त हो गया है, जैसे श्री कृष्ण को अक्रूर अपने साथ मथुरा ले गए थे। यहाँ गरुड़ जो है वह अक्रूर के लिए आया है, और जब कृष्ण को अक्रूर अपने साथ मथुरा ले गए तो गोपियों का जीवन कृष्ण के वियोग में दूभर हो गया था। उसी प्रकार अब मुझ विरहिणी का जीवन भी दुष्कर हो गया है। मेरा जीवित रहना उसी प्रकार दुष्कर हो गया है। सारस जोरी कौन हरी, मारी बियाधा लीन, झुरी झुरी पिंजर हो भई, विरह काल मोहि दीन। जोरी अर्थात जोड़ी। हे तोते, तूने हमारी सारसों जैसी जोड़ी को भंग किया है, इसका हरण कर लिया है। मारी बियाधा लीन, इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे मार ही डालता। तूने मुझे मार क्यों न डाला? इस जोड़ी को बिछड़ा करके क्यों चला गया? क्यों मेरे प्रियतम को अपने साथ लेकर चला गया? झुरी झुरी पिंजर हो भई, विरह काल मोहि दीन। तूने जो यह मुझे विरह दिया है, इस विरह की अग्नि से मैं सूख करके पिंजर हो गई हूँ, मेरा शरीर ठठरी हो गया है। मित्रों, यहाँ जायसी ने कुछ पौराणिक और महाभारत के प्रसंगों का वर्णन किया है। पहला जो प्रसंग है वो है वामन करा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण करके अपनी प्रसिद्धि बहुत बढ़ा ली थी। वे महादानी थे। यदि उनका एक और यज्ञ पूर्ण हो जाता तो वे स्वर्ग के राजा बन जाते, किंतु क्योंकि राजा बलि दैत्य कुल से थे, अतः देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और विष्णु ने वामन का रूप धारण करके 2.5 पग भूमि राजा बलि से मांगी। राजा बलि ने जब इस मांग को स्वीकार कर लिया तो उस वामन रूपधारी विष्णु ने विराट स्वरूप धारण करके एक कदम में आकाश, दूसरे में पाताल को नाप लिया था। तीसरा कदम राजा बलि के ऊपर रख करके राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया था। दूसरे प्रसंग में महाभारत युद्ध के दौरान अविजित कर्ण से अर्जुन को श्रेष्ठ करने हेतु इंद्र ने छल का आश्रय लिया। एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उसके कवच कुंडल को दान के रूप में मांग लिया और महादानी कर्ण ने इंद्र को सहर्ष इन वस्तुओं को दान कर दिया। आगे बढ़ते हैं। प्यू वियोग अस बाउर जीव, पपिहा निति बोले पियु पियु, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि लई सुआ गयो पियु नामा। विरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली, सूखा हिया हार बाबारी, हरि हरि प्राण तजहि सब नारी। खन एक आव पेट मह सांसा, खनहि जाय जीव होई निराशा, पवन डोला वही सींचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख बोला। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव पीतम के भाखा, आहि जो मारे बिरह के, आगे उठे ते ही लागी, हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा गा भाग। प्यू वियोग अस बाउर जीव, पपिहा नित बोले पियु पियु। कवि कहते हैं कि अपने प्रियतम के वियोग में नागमती बावली सी हो गई थी और उसके मुख से पपीहे की तरह पियु पियु की ध्वनि निकलती रहती थी। अधिक काम दाधे सो रामा, हरि लई सुवा गयो पियु नामा। उस रामा अर्थात स्त्री को, उस रमणी को काम अत्यधिक पीड़ित करने लगा। ऐसा लगता था मानो सुआ अर्थात हीरा मनतोता उसके प्रियतम के रूप में उसके प्राणों का ही हरण करके ले गया था। विरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। उसे विरह रूपी बाण ऐसे लगा था कि वह हिल डुल भी नहीं सकती थी और रक्त के पसीजने के कारण उसकी चोली हमेशा गीली ही रहती थी। सूखा ही आहार भा भारी, हरि हरि प्राण तजहि सब नारी। उसे देखकर उसकी सखियां सोचने लगी थी कि कामदेव ने इसे परास्त कर दिया है, इसका हृदय सूख गया है और इसे बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है और इसके कारण हरि हरि प्राण तजहि सब नारी, यह नारी कांप कांप कर अपने प्राण छोड़ देगी। खन एक आव पेट मह सांसा, खन ही जाए जीव होई निराशा। खन अर्थात क्षण, एक क्षण में उसके पेट में सांस आता था, अर्थात उसे एक क्षण के लिए श्वास आता था और उससे उसके पेट में अर्थात हृदय में स्पंदन होता था, धड़कन होती थी, किंतु अगले ही पल, अगले ही क्षण
वह श्वास निकल जाता था। खनहि जाय जीव होय ही निराशा, और इससे वे सारी सखियां निराश हो जाती थी। पवन डोला वहीं सींचहि चोला, पहर एक समझहि मुख बोला। जब नागमती बेहोश हो जाती थी तो उसकी सखियां उस पर हवा करती थी और उसके चोले पर जल छिड़कती, और ऐसा करने पर जब उसे अर्थात नागमती को होश आता था तो वह मुख से कुछ शब्द बोलती थी, लेकिन वो शब्द ऐसे होते थे कि पहर एक समझहि मुख बोला। उसने क्या बोला है ये समझने में पहरों लग जाते थे। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम के भाका। नागमती कहती कि प्रियतम के वियोग में मेरे उड़ते हुए प्राणों को, इन प्राण पखेरुओं को किसने रोक लिया, क्यों रोक दिया। को सुनाओ प्रीतम के भाका, ऐसा कौन है जो मुझे मेरे प्रीतम की भाषा सुनाएगा, अर्थात मेरे प्रीतम से मुझे मिलवाएगा। आहि जो मारे बिरह के, आगे उठे ते ही लागी। हंस जो रहा शरीर में है, पांख जरा गा भागी। जैसे कहते हैं कि जब गृहिणी नागमती आह भरती है तो उसकी आह के साथ साथ आग निकलने लगती है, और उस आग के कारण, उस विरह की अग्नि के कारण नागमती के शरीर में हंस जो रहा शरीर में, जो जीव रूपी हंस विद्यमान था, उसके पंख जल उठे, पांख जरा गा भागी, और वह उड़ नहीं पाया। उसका आत्मा रूपी हंस पंख जल जाने के कारण उड़ नहीं पाया और उसके शरीर में ही रह गया। आगे बढ़ते हैं। पाट महादेही न हारू, समुझ जीव चित चेतु संभारो। भौर कंवल संग होई मिरावा, संवरी नेह मालती पह आवा। पपिहे स्वाति सो जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थीती। धरती ही जैस गगन सोनेहा, पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा। उनि बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस सो मधुकर सो बेली। जिनि अस जीव करसित उबारी, यह तरीवर उनि उठी ही संवारी। दिन दस बिनु जल सूखी विधंसा, उनि सोई सरवर सोई हंसा। मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेटी गहंत। तपनि मृग सिरा जे सहे, ते अद्रा पलुहंत। पाट महादेही ये नहारू, हे पटरानी, हे महारानी, ये नहारू। आप इस प्रकार हिम्मत मत हारिए। समुझे जीव चितु चेतु संहारो, अपने चैतन्य की रक्षा कीजिए। अपने मन में सोचिए, सोच विचार करके अपने होश हवास मत खोइए, अपने चित्त को संभालिए। भौर कमल संग होई मेरावा, संवरी ने है मालती पह आवा। कि भौरा जो है कमल के पास जाकर भी, कमल से मेल करते हुए भी, अर्थात भौरे का कमल से मिलाप हो जाता है, फिर भी ज्यों ही उसे मालती के प्रेम का स्मरण होता है, संवरी नेह है स्मरण करके, नेह अर्थात प्रेम का, किसके प्रेम का, मालती के प्रेम का, तो वह पुनः मालती के पास लौट आता है। ठीक उसी प्रकार आपके प्रियतम भी पद्मावती रूपी कमल के पास जाकर भी अंततः आपका स्मरण करके आपके पास लौट आएंगे। पपिहे स्वाति सो जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थीती। अपने प्रियतम रूपी स्वाति नक्षत्र के प्रति आपका जैसा दृढ़ प्रेम है, उसे ध्यान में रखते हुए टेकु पियास, अपनी प्यास को सहन करके, अपने काम पिपाशा को वश में रखकर, और प्रियतम के लौटने की आशा मन में धारण करके और हृदय में धैर्य धारण कीजिए। बांधु मन थीती, अपने हृदय में स्थिरता बांधिए। धरती ही जैसे गगन सोनेहा, पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा। जिस प्रकार पृथ्वी, धरती ही जैसे गगन सोनेहा, पृथ्वी जिस प्रकार आकाश से प्रेम करती है, उसके प्रेम में निमग्न रहती है, तो आकाश भी उसे निराश नहीं करता, उसे वर्षा ऋतु में जल से ओतप्रोत कर देता है, उस पर स्नेह की वर्षा करता है। पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा। उसी प्रकार आप भी अंततः अपने पति के स्नेह को प्राप्त करेंगी। उन्हीं बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। आपके जीवन में भी पुनः वही वसंत ऋतु आवेगी और फिर से वही रस, वही भंवरा और वही लता, अर्थात आपके पति रूपी भ्रमर द्वारा आपका लता रूप मकरंद पान किया जाएगा, रस पान किया जाएगा। जिनियस जीव करसी तू बारी, यह तरीवर उन्हीं उठी ही संवारी। आप अपने जी को, अपने हृदय को, अपने मन को दुखी मत करिए, खट्टा मत करिए,
अपने मन में ये धैर्य धारण करिए, यह तरीवर पुनि उठी ही सवारी। ग्रीष्म ऋतु में दग्ध हुए वृक्ष, सूखे हुए वृक्ष वसंत ऋतु के आगमन से पुनः हरे भरे हो उठते हैं। उनमें नई नई कोपले फूट पड़ती हैं। दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। 10 दिन यदि जल सूख भी जाता है तो क्या हुआ, क्योंकि बाद में तो वही सरोवर और वे ही हंस होंगे। वर्षा ऋतु के आगमन पर उस सरोवर में पुनः जल भर जाएगा। अर्थात यदि आपके पति कुछ दिन के लिए आपसे मिल नहीं पाते हैं तो क्या हुआ, बाद में तो आपका मिलन होकर ही रहेगा। मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम फेटि गहंत, तपनि मृग सिरा जे सहे ते अद्रा अपलुहंत। अर्थात हे महारानी, वियोग के बाद मिलन की आशा बहुत अधिक बढ़ जाया करती है और बिछड़े हुए पति बड़े ही उल्लास पूर्वक मिलते हैं और आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं। अंकम भेंटि गहंत, तपनि मृग सिरा जे सहे, जो मृगशिरा नक्षत्र की तपन को सहते हैं वे पेड़ पौधे ही आर्द्रा नक्षत्र में फिर से हरे भरे हो जाते हैं। मित्रों, आर्द्रा से पहले 15 दिन तक मृगशिरा नक्षत्र ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में खूब तपता है और मृगशिरा के बाद आर्द्रा नक्षत्र आता है आषाढ़ कृष्ण पक्ष में, लगभग 22-23 जून के आसपास भारत में आता है और उसी समय उत्तरी भारत में वृष्टि का आरंभ होता है। यहाँ पर जायसी का उन्हीं दोनों नक्षत्रों की ओर संकेत है। जायसी कहते हैं कि जो पेड़ पौधे मृगशिरा नक्षत्र में अर्थात ज्येष्ठ मास में खूब तपते हैं वे आर्द्रा नक्षत्र अर्थात आषाढ़ में अच्छी वर्षा को प्राप्त करते हैं। उस वर्षा में पल्लवित और पुष्पित हुआ करते हैं। इसलिए हे महारानी, आप इस तथ्य को मत भुलाइए कि वियोग के पश्चात मिलन की आशा बहुत अधिक बढ़ जाया करती है, क्योंकि जो इस वियोग को सहन करते हैं उन्हीं पर पति के प्रेम की घोर वर्षा हुआ करती है। तो मित्रों, ये था जायसी द्वारा रचित और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली में से नागमती वियोग खंड का पहला भाग। अगले भाग में हम नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा का वर्णन करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।